हम कर रहे हैं डिडक्शन फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन इंटू में साइन एम एक्स के लिए। एक्स की पावर एन इंटू में साइन एम एक्स दो फंक्शन है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना तो इसको मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन और इसको मान लेते हैं हम सेकंड फंक्शन। ये हो गया मान लो फर्स्ट और ये क्या मान लिया हमने सेकंड फंक्शन। लगाओ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ एक्स की पावर एन एज इट इज़ इंटीग्रेशन इसका साइन का क्या होता है माइनस कोस एम एक्स का एम नीचे आ जाएगा माइनस डेरिवेटिव फर्स्ट का एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन इंटीग्रेशन सेकंड का माइनस का कोस एम एक्स बाई एम जो आ गया उसका दोबारा से इंटीग्रेशन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा एक्स की पावर एन बाई एम कोस एम एक्स। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया एन बाई एम एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू में कोस एम एक्स हो गया। फिर इसके बाद इसने क्या किया फिर दोबारा से इसके ऊपर दो फंक्शन आ गए तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहा है। क्यों लगा रहा है दोबारा से? क्योंकि मेरे पास जो फॉर्म थी ना वो एक्स की पावर एन इंटू में साइन एम एक्स थी और हमने पहली डेफिनेशन यही की थी रिडक्शन फार्मूला की कि रिडक्शन फार्मूला जो होता है सेम फॉर्म में इंटीग्रेशन जो होता है वो ईजियर मेथड में देता है। तो मतलब आंसर जो है मेरे पास साइन की ही फॉर्म में चाहिए। तो यहाँ पर आया हुआ है अभी तक कोस में, तो अभी तक इसको हम कुछ पुट नहीं कर सकते। तो कोस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे इसका दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे। अगर मान लो यहाँ पर कोस स्क्वायर होता तो आइडेंटिटी पुट हो जाती। अब यहाँ पर कोस स्क्वायर तो है नहीं, कोस है खाली, कोस है तो खाली, तो हम क्या लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने के लिए फिर से वही ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया अपने पास सेकेंड फंक्शन। तो ये तो एज इट इज चल रहा है प्लस एन बाई एम भी चल रहा है। करो डेरिवेटिव करो इंटीग्रेशन इसका फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन इसका कोस का क्या हो गया साइन एम एक्स का एम नीचे आ गया माइनस डेरिवेटिव फर्स्ट का एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस टू इंटीग्रेशन सेकंड का कोस का क्या हो गया साइन एम एक्स बाई एम जो आ गया उसका दोबारा से इंटीग्रेशन डी एक्स। अब ये क्या बन गया माइनस एक्स की पावर एम बाई एम कोस एम एक्स प्लस एन बाई एम और एक एम इधर से एम स्क्वायर एक्स की पावर एन माइनस वन साइन एम एक्स माइनस एन माइनस वन एम इधर से आया एन इधर से आया एम स्क्वायर हो गया एन इंटू एन माइनस वन बाई एम स्क्वायर एक्स की पावर एन माइनस टू साइन एम एक्स। अब ये बन गई ना यही वाली फॉर्म बन गई। तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आ गया एक्स की पावर एन साइन एम एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ गया माइनस एक्स की पावर एन बाई एम कोस एम एक्स प्लस एन बाई एम स्क्वायर एक्स की पावर एन माइनस वन साइन एम एक्स माइनस एन इंटू एन माइनस वन बाई एम स्क्वायर इंटीग्रेशन दिस। ये हमारे पास क्या होगा डिडक्शन फार्मूला होगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है डिडक्शन फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स साइन एन ए साइन की पावर एन एक्स एन बी एक्स डी एक्स। ऐसे ही एक्सरसाइज में तुम ई की पावर ए एक्स कोस की पावर एन बी एक्स डी एक्स भी करोगे। तो ई की पावर ए एक्स साइन की पावर एन बी एक्स डी एक्स इसका इंटीग्रेशन करना है। तो वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसको मान लो फर्स्ट और इसको मान लो सेकंड। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन सेकंड का ई की पावर ए एक्स बाय ए माइनस डेरिवेटिव इसका एन साइन की पावर एन माइनस वन बी एक्स साइन का क्या हो गया कोस बी एक्स का क्या हो गया बी। ठीक हो गया, डेरिवेटिव हो गया कंप्लीट इंटू इंटीग्रेशन इसका ए की पावर ए एक्स का ए नीचे आ गया डी एक्स जो आ गया उसको दोबारा से इंटीग्रेशन हो गया। अब ये तो आ गया ए की पावर ए एक्स बाई ए इंटू में साइन की पावर एन बी एक्स आ गया। इधर देखो एन इधर से आया, ये बी भी कॉन्स्टेंट है ये ए भी कॉन्स्टेंट है तो इस कॉन्स्टेंट को निकाल दो बाहर। क्या निकल के आई हमारे पास एन बी बाई ए अंदर क्या रह गया साइन की पावर एन माइनस वन बी एक्स और इधर क्या रह गया कोस बी एक्स इधर क्या रह गया ई की पावर ए एक्स डी एक्स। इज दैट क्लियर? चलो जी फिर नेक्स्ट स्टेप पे ये अब एज इट इज़ माइनस एन बी बाई ए। अब फिर से हमारे पास दो फंक्शन आ गए फिर से हम क्या लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये मान लो सारा क्या है फर्स्ट फंक्शन, ये मान लो सारा क्या है सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ ये एज इट इज़ रखा हुआ इंटीग्रेशन सेकंड का ई की पावर ए एक्स बाई ए माइनस डेरिवेटिव फर्स्ट का करने के लिए यू इंटू वी लगानी पड़ेगी। लगाओ पहले इसका कर लेते हैं एन माइनस वन आगे साइन की पावर एन माइनस टू साइन का हो गया कोस बी एक्स का बी आ गया। ठीक है, प्लस इंटू में हमने क्या कहा था कोस बी एक्स एज इट इज़ छोड़ा हुआ है प्लस अब ये वाला फंक्शन एज इट इज़ साइन की पावर एन माइनस वन बी एक्स एज इट इज़ इसका इंटीग्रेशन कोस का क्या होता है साइन डेरिवेटिव करना ना कोस का क्या हो गया माइनस साइन बी एक्स का बी आ जाएगा इंटू में इंटीग्रेशन इसका ए की पावर ए एक्स बाई ए डी एक्स।
इज दैट क्लियर। ये आया इंटीग्रेशन का स्टेप समझ में। फिर दोबारा बता देती हूँ, देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रहे हैं। ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन का हमने हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट फंक्शन में हमारे पास दो फंक्शन दे रखे हैं। देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन इसका ए की पावर ए एक्स बाई ए माइनस डेरिवेटिव इसका करो, डेरिवेटिव इसका करूँगी, पहले इसका करते हैं, ये भी तो दो है ना, तो इनका भी टुकड़ों में होगा। पहले इसका करते हैं, n माइनस वन आगे पावर में से एक कम साइन की पावर n माइनस टू बी एक्स इंटू में कोस साइन का क्या हो गया कोस बी एक्स और बी एक्स का क्या आ गया बी, और ये एज इट इज़ प्लस, अब ये एज इट इज़ छोड़ा, कोस का क्या हो गया माइनस का साइन बी एक्स का बी हो गया। ठीक है, हो गया ये स्टेप क्लियर। नेक्स्ट देखो ये एज इट इज़, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया एन बी बाई ए की पावर ए एक्स साइन एन माइनस वन बी एक्स कोस बी एक्स डिवाइड बाई ए माइनस ये सारा ये लिख के दिखा रहा है। ये क्या हो गया अपने पास एन माइनस वन साइन की पावर एन माइनस टू बी एक्स कोस स्क्वायर बी एक्स इंटू में बी भी था। ठीक है, माइनस ये क्या हो गया बी साइन की पावर एन माइनस वन इधर से आई और एक इधर से आई साइन की पावर एन बी एक्स ई की पावर ए एक्स बाई ए डी एक्स हो गया। ये क्या बन गया अपने पास ई की पावर ए एक्स बाई ए साइन की पावर एन बी एक्स माइनस एन बी बाई ए इंटू ए स्क्वायर हो गया एन बी बाई ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स साइन एन माइनस वन बी एक्स कोस बी एक्स। यहाँ से अब इसकी और इसकी करो, माइनस माइनस हो गया प्लस एन, ये भी कांस्टेंट था एन माइनस वन इंटू बी, तो इसको बाहर निकालते हैं एन इंटू एन माइनस वन बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, और फिर ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन किसका हो गया अपने पास क्या रह गया अंदर रह गया एक तो ई की पावर ए एक्स साइन की पावर एन माइनस टू कोस स्क्वायर बी एक्स। ठीक है, कोस स्क्वायर बी एक्स को भी इसने क्या लिख दिया है वन माइनस साइन स्क्वायर बी एक्स। अब इसके साथ करूँगी मल्टीप्लाई तो ये क्या आ जाएगा माइनस और माइनस हो गया प्लस एन बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो गया। अंदर क्या आ गया साइन की पावर एन बी एक्स इंटू में ई की पावर ए एक्स डी एक्स। इज दैट क्लियर। फिर इसके बाद देखो ये क्या बनेगा, ये एज इट इज इसका ले लेती हूँ एलसीएम, एलसीएम लूँगी तो ए स्क्वायर एलसीएम आ गया, ए स्क्वायर एलसीएम आएगा तो क्या बन जाएगा ए ई की पावर ए एक्स साइन की पावर एन बी एक्स माइनस एन बी ई की पावर ए एक्स साइन एन माइनस वन बी एक्स कोस बी एक्स बाई स्क्वायर प्लस एन बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एन माइनस वन ए की पावर एक्स साइन एन माइनस टू बी एक्स डी एक्स हो गया। यहाँ क्या हो गया ये एज इट इज़ चल ही रहे हैं। फिर इसके बाद हमने क्या किया ये एज इट इज़ चल रहा है, ये क्या हो गया हमारे पास एन इंटू एन माइनस वन बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स साइन एन माइनस टू बी एक्स डी एक्स माइनस एन इंटू एन माइनस वन एन इंटू एन माइनस वन बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू में दिस माइनस एन बी स्क्वायर ये मल्टीप्लाई करके लाई हूँ एन स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू में दिस हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ये सेम थे इसको इधर ले आए, बाकी इधर पड़ा रहने दिया। फिर इसके बाद इसका एलसीएम लिया ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया हमारे पास आंसर। तो यहाँ तक आप करके देखोगे। रिडक्शन फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन कोस की पावर एम एक्स इंटू में साइन की पावर एन एक्स डी एक्स, इसको करना है हमने। देखो कोस की पावर एम एक्स इंटू में साइन की पावर एन एक्स डी एक्स, अभी तक ये तो पता चल गया होगा कि दो फंक्शन चल रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग रहा है। तो लगाओ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसको हम एज इट इज़ रख लेते हैं फर्स्ट फंक्शन मान के, इसको हम मान लेते हैं सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन सेकंड का साइन का क्या हो जाएगा माइनस कोस की पावर एन एक्स का एन नीचे आ गया माइनस डेरिवेटिव फर्स्ट का डेरिवेटिव करोगे क्या आएगा एम कोस की पावर एम माइनस वन एक्स कोस का क्या हो गया माइनस का साइन एक्स इंटू में इंटीग्रेशन सेकंड का साइन का हो गया माइनस कोस एन एक्स बाई एन डी एक्स। ठीक है, अब इसके बाद ये क्या बन गया ये बन गया अपने पास कोस की पावर एन एक्स इंटू में कोस की पावर एन एक्स बाई एन, ये माइनस ये रहा माइनस, इधर से जो कांस्टेंट है बाहर निकालो एम और एन कांस्टेंट है, ये माइनस प्लस हो गया प्लस माइनस एम बाई एन कोस की पावर एम माइनस वन एक्स साइन एक्स कोस की पावर एन एक्स डी एक्स, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें जो है पहले चाहिए वैल्यू इसकी साइन एक्स कोस की पावर एन एक्स साइन एक्स कोस एन एक्स की, इसकी हम कैसे निकालेंगे इसके हम यहाँ से निकालेंगे
साइन एन एक्स माइनस एन, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए मतलब साइन एन एक्स, कोस बी मतलब कोस एक्स माइनस कोस ए कोस एन एक्स इंटू में साइन बी। इसलिए क्या लगा रखा है हमने, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी क्या होता है अपने पास, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, तो ये लगा रखा है हमने। अब इसका यूज़ करते हैं हम। ये देखो यहाँ से देखो, मुझे वैल्यू किसकी चाहिए थी, कोस एन एक्स साइन एक्स, इसको तो ले आई इधर, बाकी को ले गई इधर। क्या बन गया अपने पास, ये बन गया अपने पास साइन एन एक्स कोस एक्स माइनस का साइन एन माइनस वन इंटू में एक्स। अब जाकर रख दो इसको इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 में रखोगे तो देखो क्या हो गया, क्या बन गया अपने पास, ये बन गया कोस की पावर एम एक्स साइन एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ गया माइनस, ये आ गया अपने पास माइनस कोस एम एक्स कोस एन, कोस की पावर एम एक्स कोस एन एक्स डिवाइड बाई एन माइनस एम बाई एन। यहाँ से क्या आ गया कोस की पावर एम माइनस 1 एक्स, इसकी रखो यहाँ से वैल्यू साइन एन एक्स कोस एक्स माइनस साइन एन माइनस 1 इंटू में एक्स डी एक्स। ये आ गया अपने पास। फिर इसके बाद देखो ये क्या किया, ये हो गया अपने पास कोस की पावर एम एक्स इंटू में कोस एन एक्स बाई एन माइनस एम बाई एन, कोस की पावर एम, आप अंदर इसको ले जा रहे हो, ये होगी कोस की पावर एम एक्स साइन एन एक्स माइनस माइनस हो गया प्लस एम बाई एन, ये हो गया कोस की पावर एम माइनस 1 एक्स इंटू में साइन एन माइनस 1 एक्स डी एक्स। ये क्या बन गया अपने पास, ये बन गया अपने पास, देखो ये टर्म थी अपने पास, इधर से ये भी आ गई, ये बन गया 1, इधर से ये वाली टर्म भी सेम है ना, तो 1 प्लस एम बाई एन इंटीग्रेशन कोस की पावर एम एक्स साइन एन एक्स, ये रह गया इधर, और इधर से ये टर्म रह गई इधर। अब इसका एन ले लो एलसीएम, ये क्या बन जाएगा एन प्लस एम, जो एन एलसीएम लोगे वो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तीनों से कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर क्या आया एन प्लस एम, अब इसको भी नीचे ले आओ इधर, कोस की पावर एन एम कोस की पावर एम एक्स कोस एन एक्स, ये एन कैंसिल आउट हो चुका था, यहाँ पर क्या आ जाएगा एन प्लस एम, ये क्या हो जाएगा एम बाई एम प्लस एन इंटू में दिस। अब ये क्या बन गया, इसको हम क्या कह देते हैं आई एम एन, एम हो गया हमारे पास जो ये पावर है वो, एन हो गया ये साइन के साथ वाला आई एम एन, ये क्या बन गया दिस प्लस एम बाई एम प्लस एन, यहाँ पर कोस की पावर एम था तो हमने एम कहा था, यहाँ क्या हो गई एम माइनस 1, साइन एन था तो एन कहा था, यहाँ पर सब एक्स क्या आ जाएगा एन माइनस 1, आई एम माइनस 1 एन माइनस 1। तो यहाँ तक आप ट्राई करोगे। देखो अब आ गया हमारे पास रिडक्शन फार्मूला फॉर कोस एन एक्स बाय कोस एक्स, इसका रिडक्शन फार्मूला निकालना है। देखो ये कहता है हियर द गिवन इंटीग्रल इज कनेक्टेड विद द इंटीग्रल दिस इन ऑर्डर टू फाइंड द रिडक्शन फार्मूला। हम इसको इससे कनेक्ट करेंगे कि एन को किससे कनेक्ट करेंगे एन माइनस 2 के साथ। देखो क्या अगर इससे कनेक्ट करना है, इसका मतलब क्या, इन दोनों को कर दिया ऐड इसने, कोस एन एक्स बाई कोस एक्स प्लस कोस एन माइनस 2 एक्स बाई कोस एक्स, ये क्या बन गया कोस एक्स एलसीएम आ गया, ये हो गया कोस एन एक्स प्लस कोस एन माइनस 2 एक्स। ठीक है, तो इसके ऊपर लगाया हमने कोस सी प्लस कोस डी का फार्मूला, कोस सी प्लस कोस डी का फार्मूला था 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2, ये आ गया अपने पास 2 कोस एन एक्स माइनस एक्स इंटू में कोस एक्स डिवाइड बाई कोस एक्स, ये हो गया अपने पास कोस एक्स और कोस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, 2 कोस एन माइनस 1 इंटू एक्स आ गया। अब कहता है इंटीग्रेशन कर दो दोनों साइड, इंटीग्रेशन 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 कर दिया हमने दोनों साइड। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए ना, इसको इधर रखो, बाकी को ले जाओ इधर, इधर ले गई। देखो इसका इंटीग्रेशन किया 2 कोस का क्या हो गया साइन एन माइनस 1 इंटू एक्स डिवाइड बाई एन माइनस 1 माइनस, इसको इधर रख दिया हमने, ये हमारे पास आ गया रिडक्शन फार्मूला। इज दैट क्लियर। सिमिलरली आप जो है साइन एन एक्स बाई कोस एक्स को खुद ट्राई करोगे, अगर नहीं होता तो फिर मैं बताऊंगी।